रवि श्रीवास्तव सवाल पूछने के लिए मध्य प्रदेश से। रवि नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका। अभी मैडम मेरा वर्तमान में पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,27,000 है ना। ओके। और जी मैं अभी SIP कर रहा हूँ मैडम। ये HDFC फोकस 30 500, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 500, टाटा स्मॉल कैप 500, UTI निफ्टी 50 500 और बंधन स्मॉल कैप 500 जी। और ये लमसम के कुछ फंड अलग है मैडम। ये क्वांटम गोल्ड फंड, इसमें मैडम मैं कभी 5,000 10,000 ऐसे डाल देता हूँ। तो अभी इसमें करीब 30,000 रुपये अलग से हैं। और फिर उसके बाद ये SBI कॉन्ट्रा में भी ऐसे ही डालता रहता हूँ बीच बीच में मैडम। और DSP स्मॉल कैप में, HDFC मिड कैप में। ये मेरा टोटल मतलब जो फंड है ये। तो मेरा सवाल ये था मैडम, मुझे जैसे 20 साल के अंदर करीब 1 करोड़ रुपए की वैल्यू करनी है, तो इस फंड में क्या सुधार किया जाए या कितना बढ़ाया जाए। और मैं 10% स्टेप करता हूँ जी। ओके, चलिए तो ठीक है, आपने अपना पोर्टफोलियो तो मेंशन किया ही कीर्तन, लेकिन जैसे इन्होंने बताया 500 200 मतलब SIP अमाउंट इनका काफ़ी कम है। फंड ज़्यादा है और अमाउंट छोटा छोटा डिप्लॉय इन्होंने किया हुआ है। क्या इतना छोटा अमाउंट डिप्लॉय करके बड़ा पोर्टफोलियो रखना सही डिसीजन है, या कम रखें, छोटा रखें? प्लस 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। 1,27,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कुछ लमसम भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। लमसम पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 10,000 HDFC बैलेंस एडवांटेज, 10,000 HDFC गोल्ड ETF, 10,000 क्वांट गोल्ड फंड, SBI कॉन्ट्रा में 10,000, मुतुल ओस्वाल मिड एंड लार्ज कैप में 10,000 और DSP स्मॉल कैप में 20,000। बताइए सजेशंस। रवि जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं और ये इतने सारे फंड्स रख के पोर्टफोलियो में कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे आपके पास 4 स्मॉल कैप फंड है, 2 में आप 500 रुपए की SIP कर रहे हो, तीसरे में 200 रुपए की SIP कर रहे हो और शायद चौथे वाले फंड में आपने लमसम पैसा डाला हुआ है। तो इतने सारे फंड्स में अलग अलग पैसा रोकना, आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली सलाह तो ये होगी कि आपके पास इतने जो ज्यादा फंड्स है उसको आप कम कर दें। तो पहले एग्जिट्स की बात करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने पोर्टफोलियो से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, बंधन स्मॉल कैप और DSP स्मॉल कैप एग्जिट करना चाहिए। आप अपने टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, UTI निफ्टी 50, HDFC फोकस, ये 4 फंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए। बाकी के जो फंड जिसमें आप SIP कर रहे हो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो को और कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आप एक फंड ऐड कर सकते हैं, निपॉन मल्टी कैप, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप थोड़ा सा कमजोर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, पर मिड कैप को रिप्लेस करने के लिए अगर एक मल्टी कैप फंड आप ऐड कर ले तो वो मल्टी कैप का रोल प्ले कर लेगा आपके पोर्टफोलियो में। रही बात आपके गोल की, तो अगर मैं कंसिडर करूं कि आपके पास 1,30,000 रुपए का निवेश आज है और आपको 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य पहुंचना है और 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो आपको 11,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। 11,000 रुपए की SIP अगर आप 20 साल तक करेंगे 12% पे, आप तकरीबन 1 करोड़ की राशि को पहुंच पाएंगे। ऑफ कोर्स आज आप जितना कर रहे हैं वहां से सीधा 11,000 रुपए तक जंप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप अप कीजिए हर साल। पर जितना आज आप निवेश कर रहे हो उससे 1 करोड़ का लक्ष्य पाना थोड़ा सा मुश्किल है 20 सालों में। ओके, चलिए ठीक है। तो यानी गोल हासिल करने के लिए तो डेफिनेटली SIP अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, 11,000 लगभग करना पड़ेगा। उतना नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कीजिए, हर साल कीजिए। आपने कहा भी 10% स्टेपअप करते हैं, कोशिश कीजिए उस स्टेपअप को ज़्यादा कर सकें। जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। इनकी जगह आप निपॉन का मल्टी कैप एक पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। एक और सवाल लेते हैं। राजदीप गुप्ता ने कोलकाता से हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 35 साल इनकी उम्र है, 14,000 की SIP ये कर रहे हैं, 3.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 से 20 साल का होराइजन है। सालाना 10% स्टेप अप भी करते हैं, प्लस 15 से 20 साल में 3 से 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर तो राय लेना ही चाहते हैं, प्लस गोल्ड या फिर सिल्वर यानी बुलियंस की तरफ, कमोडिटीज की तरफ भी कितना एक्सपोजर रखना सही रहेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये भी जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? मेरा एसेट लार्ज मिड कैप फंड 3,500 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,500 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप 1,000 पर मंथ, मुतुल ओसवाल मिड कैप 1,500 पर मंथ। बताइए कीर्तन, क्या सजेशंस इनके लिए?
राजदीप जी, अगर सबसे पहले टू स्टार्ट विथ आपके गोल्स की बात करें, तो आपको तकरीबन 16,000 रुपया एसआईपी प्लस 10% स्टेप अप करना पड़ेगा, तब जाकर आप 20 सालों में 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। पर अगर आपको 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको 21,000 रुपए की एसआईपी प्लस 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा। ये मैथ किया गया है अज्यूमिंग कि हम 12% तक का रिटर्न निकाल पाएंगे पोर्टफोलियो पे। तो ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, आप ऑलरेडी कर रहे हो उस एसआईपी से। शायद आज आप 14,000 कर रहे हो, आपको 16,000 करना पड़ेगा 3 करोड़ का लक्ष्य के लिए, और 21,000 प्लस स्टेप अप करना पड़ेगा अगर आपको 4 करोड़ का लक्ष्य चाहिए 20 सालों में। अब आपके फंड्स की अगर बात करूं, तो अब मुझे मोटा-मोटा आपका पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड लग रहा है। आपका मेराई लार्ज एंड मिड फंड कंटिन्यू कीजिए, आप पराग पारेख वाला फंड कंटिन्यू कीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप वाला फंड कंटिन्यू कीजिए। एक ही सलाह होगी, आपका जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसे रिप्लेस कर दीजिए कोटक मल्टी कैप फंड से, तो स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। बाकी 3 फंड्स अच्छे, तीनों को कंटिन्यू कीजिए। आज अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि आप इन एलिवेटेड लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर में पैसा निवेश कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर ऊपर नहीं जाएगा, पर पता नहीं है कि यहाँ से वॉलिटिलिटी कितनी बढ़ जाएगी गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि ऑलरेडी पिछले गोल्ड सालों से और सिल्वर पिछले 1 सालों से बहुत ही रन अप कर चुका है। तो लमसम निवेश गोल्ड और सिल्वर में इस समय पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, रिस्क रिटर्न को ध्यान में रखकर। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं फटाफट से कीर्तन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कीर्तन। दीपाली जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 फंड्स में आप अगर समान और इक्वल पैसा निवेश करते हैं, आपको जितना करना है, तो 4 फंड्स होंगे आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो अच्छे से बन सकता है, स्प्रेड अक्रॉस ऑल द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। पर इस पोर्टफोलियो के लिए आपको कम से कम 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स कीर्तन की तरफ से, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।